हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग स्टार्ट किए हैं पढ़ना आइटम्स टू बी शोन इन द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Explanation of items to be shown in the PL appropriation account and partners capital account. PL appropriation account और partners capital account ये दोनों ही हम लोग पढ़ चुके हैं. हम लोग उस पर क्वेश्चंस भी बनाकर देख चुके हैं, लेकिन बिना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन. अगर मान लीजिए कि उसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ना. जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड आई थिंक आप क्वेश्चन आएगा किसी भी तरह का तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा. तो दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट आइटम्स जो कि हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में शो करते हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? तो कैपिटल के बारे में तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कैपिटल क्या होता है. कैपिटल है क्या? Capital is that amount which is introduced by proprietor or partners of the business at the time of commencement of business. बिजनेस के स्टार्ट करने के टाइम, बिजनेस को शुरू करने के समय बिजनेस के पार्टनर या प्रोप्राइटर के द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं वो बिजनेस का क्या होता है? कैपिटल होता है ना. तो इस कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होता है. इस कैपिटल पे भी क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन विल नॉट बी अलाउड. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज किया जाएगा. ठीक है, तो पहले से हम लोग इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं. इंटरेस्ट ऑन capital is an amount charged on an amount introduced by proprietor of the business at the time of starting the business or during the business at the fixed rate of interest. Okay, क्या है इंटरेस्ट ऑन capital? So interest on capital is an amount charged on an amount introduced by proprietor of the business at the time of starting the business or during the business at the fixed rate of interest. यानी बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में लगाए गए कैपिटल पे, बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम या फिर ड्यूरिंग द बिजनेस, बिजनेस के दौरान बिजनेस में लगाए गए अमाउंट, कैपिटल के रूप में लगाए गए अमाउंट पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, पर जो एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट चार्ज होता है उस अमाउंट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे. इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं, हमें कैपिटल पता है कि कैपिटल क्या होता है. इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कैपिटल पे चार्ज किए गए इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं. क्लियर है? बहुत सिंपल, कोई प्रॉब्लम? देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल होने के बाद भी बहुत बार स्टूडेंट से क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होती है. तो इसीलिए इसको क्या करेंगे कि थोड़ा हम खींचतान के इसको डिटेल में जाके थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखो बाबू, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो तीन तरह के सिचुएशन आएंगे. कितने? तीन तरह के सिचुएशन आएंगे. पहला, when
देयर इज नो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉवल्स। क्या होंगे? व्हेन देयर इज नो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉवल्स। एडिशनल कैपिटल का मतलब पता है आपको? एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस का पार्टनर बाद में जाके एक्स्ट्रा कैपिटल लगा दे, मतलब शुरुआत में तो लगाया ही है, बाद में जाके फिर से और ज्यादा कैपिटल लगा दे, इसको हम क्या कहेंगे? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कहेंगे। और विड्रॉवल का मतलब मैंने अभी बताया था लास्ट क्लास में कि कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस के पार्टनर अपने बिजनेस से कैपिटल को कम कर देते हैं, यानी कैपिटल को विड्रॉ कर देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? विड्रॉवल्स। तो अगर मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है जिसमें ना ही कोई एडिशनल कैपिटल है और ना ही कोई विड्रॉल है, सिंपल क्वेश्चन है, तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाय 12। ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितना उसका कैपिटल है उसकी अमाउंट, रेट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर में, मंथ, मंथ क्या लिखेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी जिस डेट को विड्रॉ किए, जिस डेट को पैसा लगाया गया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, उस डेट से लेकर जिस डेट को हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर समाप्त हो रहा है, उस डेट तक का जो भी मंथ होगा वो यहां लिखेंगे। जैसे अप्रैल में स्टार्ट किया गया अकाउंटिंग ईयर और मार्च में क्लोज किया गया तो 12 महीना हुआ, तो उस कंडीशन में 12/12 होगा। कभी कभी क्या होता है कि जरूरी ऐसा थोड़ी है कि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेगा, नहीं। अगर किसी ने क्या किया कि बिजनेस स्टार्ट किया जून में और उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है मार्च को, तो जरा सा बताओ क्या हो जाएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया? कितना? 9 महीना पक्का? तो चलो 9 लिखेंगे, 10 मंथ्स ना हुआ, तो 10 मंथ्स यहां पर क्या लिखेंगे? 10/12। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? ये सिंपल हमारा हो गया। कब ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे जब ना ही कोई एडिशनल कैपिटल और ना ही कोई विड्रॉवल्स दिया रहा। ओके, अब इस पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स with capitals of rupees 1 lakh and rupees 2 lakh respectively on 1st April 2020। ठीक है, एक्स और वाई दोनों बिजनेस के पार्टनर हैं, उनका जो कैपिटल है 1 लाख और 2 लाख है। कब? 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, हालांकि अभी इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है, बट लिख इसलिए रहा हूं ताकि क्वेश्चंस के लैंग्वेज को अभी से समझते जाओ कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको आएंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum for the year ended
31 मार्च 2021। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो समझ रहे होंगे आप लोग क्या कह रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों बिजनेस के पार्टनर हैं। बिजनेस में कैपिटल उनके द्वारा लगाया गया है कितना, 1 लाख एंड 2 लाख। 1 अप्रैल को है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब हम यहां पर क्या देखेंगे कि जो डेट ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस है, यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है वो कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 को। और जो इसका क्लोजिंग डेट है वो है हमारा 31 मार्च 2021। यानी बीच में कितने दिन का हुआ अकाउंटिंग, 12 मंथ्स का हो गया। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। देखो बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अभी आपको देख के लग रहा होगा कि अरे तो इजीली बन जाएगा। अच्छी बात है, बन भी जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे। दो तरीके से इस क्वेश्चंस का यूज आप कर पाएंगे, इस तरह का इस इंफॉर्मेशन का यूज कर पाएंगे। एक तो हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, और दूसरा हो गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। मतलब कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको अमाउंट को दिखाने के लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय इसको आप एज ए वर्किंग नोट आप कैलकुलेट करके नीचे दिखा सकते हो। लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस अगर इसी से रिलेटेड आ जाए तो आपको एज ए वर्किंग नोट की तरह नहीं, उसको प्रॉपरली स्टेटमेंट के साथ दिखाना होगा, तब आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। क्या करोगे, लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल, या फिर आप इसकी जगह पर लिख सकते हो अमाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या फिर ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। इंट्रोड्यूस्ड इनटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। ठीक है, ये हमने लिख दिया। हमारे पास बिजनेस में कितने पार्टनर हैं, दो। कौन कौन सा है, एक्स और वाई। तो हमने लिख दिया यहाँ एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल कितना है, 1 लाख। रेट कितना होगा और मंथ कितना हो जाएगा, वाई का कैपिटल कितना है, 2 लाख। उसके बाद रेट कितना है, मंथ कितना होगा, क्या आ गया आंसर, कितना, दोनों जगह पे आपको लिखना है आंसर। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप और अच्छा होगा कि आप ऐसे लिखें एक्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद लिखेंगे एक्स ₹1 लाख, सॉरी 10,000 ना, वाई 20,000। ठीक है, आंसर इस तरीके से प्रॉपरली दिखा, ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे आप लोग दिखाओगे, ठीक है, क्लियर है। यहां पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलिए इसको नोट किया जाए। देखो बाबू, अभी हम लोग क्या देखा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज नो विड्रॉवल्स एंड नो एडिशनल कैपिटल। यानी बीच में ना ही कोई एडिशनल कैपिटल था और ना ही कोई विड्रॉल्स था। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है व्हेन देयर इज एन एडिशनल कैपिटल बट नो withdrawals। यानी एडिशनल कैपिटल तो है लेकिन विड्रॉवल्स नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस कंडीशन में, तो देखिए स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग यानी कि बिगिनिंग कैपिटल,
ओपनिंग यानी कि बिगिनिंग कैपिटल, यानी कि आपके क्वेश्चंस में एक जगह कैपिटल दिया रहता है स्टार्टिंग में, कि जैसे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख, एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो वो कहलाता है हमारा बिगिनिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल के लिए? तो हम लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल या बिगिनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। ठीक है, अगर दो पार्टनर है बिजनेस के अंदर में तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स वाई, एक्स का कैलकुलेट करके एक्स वाले में, वाई का कैलकुलेट करके वाई वाले में। अब लिखेंगे स्टेप 2। क्या बोला जा रहा है, हमारा सिचुएशन कौन सा है, व्हेन देयर इज एन एडिशनल कैपिटल, जब एडिशनल कैपिटल होता है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऐड, ठीक है, और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। इसके लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो एडिशनल कैपिटल या फिर जो हम बाद में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, उसको लिख देंगे इनटू रेट बाई 100 एंड मंथ बाई 12। मंथ के लिए ध्यान रखेंगे क्या, फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये पहला वाला जो भी निकलेगा उसको लिखेंगे, दूसरे के हिसाब से जो भी निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो दोनों को हमें क्या करना है, टोटल कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तरीका होगा। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, पूरा फोकस यहां रखिएगा। X and Y are partners sharing profits or losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 1 lakh and rupees 2 lakh on 1st April 2020। ठीक है, अब यहां देखो क्या कह रहा है, इसके बाद on 1st July X introduced as an additional capital of rupees 50,000 and on 1st October Y introduced as an additional capital of rupees 60,000. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2021.
ठीक है, किधर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई दोनों बिजनेस के पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस को 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2020 को वो है 1 लाख एंड 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल, वेरी गुड। अब कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई एक्स इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल एज एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000। कुछ दिन के बाद, कब, 1 जुलाई को एक्स ने क्या किया, 50,000 रुपया और लगा दिया कैपिटल के रूप में। किसमें? कैपिटल के रूप में, ठीक है। वही वाई ने क्या किया, 1 अक्टूबर को 60,000 रुपया और लगा दिया। तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2021। मतलब कि 31 मार्च 2021 को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा वो करना है। फॉर्मेट ऑलरेडी है, हम लोग इसी पे देखते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे। कितने पार्टनर हैं? 2, ठीक है। एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1 लाख। रेट कितना है और मंथ कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 अप्रैल है, यहाँ पे 1 अप्रैल है और हमारा क्लोजिंग डेट जो है वो 31 मार्च है। तो टोटल कितना हो गया? 12 मंथ्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12/12। कितना आ गया? कितना आ गया? 10,000। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वाई का देखो कितना है, 2 लाख। इसका भी 10/100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12/12। यानी वाई का कितना आ गया? 20,000। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए स्टेप 2। स्टेप 2 में उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे जो एडिशनल कैपिटल है। अब देखो कितने पार्टनर हैं? 2। एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाया है क्या? अब देखो जिसका लगाया है उसी को कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों का लिख देंगे, नहीं। एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाया है कितना, ठीक है। रेट क्या रहेगा? वही रहेगा। और मंथ क्या हो जाएगा? तो देखो कब लगाया गया? 1 जुलाई को। कब लगाया गया? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से जो हमारा एंडिंग डेट है, जिस डेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, उस डेट तक मंथ काउंट करेंगे। कितना आ गया? 9। चलिए 9/12। अब इसको बताओ कितना आएगा, तब तक हम y का लिखते हैं। y का कितना था टोटल? तो 60,000 इंटू 10/100। और ये क्या हुआ है, अक्टूबर में भी ऐड कर रहा है। y कब कर रहा है? अक्टूबर में। y कब कर रहा है? देखो यहाँ पे 1 अक्टूबर। ऑन 1 अक्टूबर वाई इंट्रोड्यूस। वाई कब किया इंट्रोड्यूस? वाई कब लगाया एडिशनल कैपिटल? क्या कोई प्रॉब्लम? तो वाई ने अक्टूबर में लगाया, तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक काउंट करो कितना महीना होता है? 6। तो यहाँ पर 6/12। अब बताओ कितना कितना आएगा? एक्स का कितना आ गया? 3750 और y का कितना आया? कितना? 50। 3,000। ठीक है। चलिए अब हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। यानी इसका कितना हो गया? 13,750 एक्स का निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और y का कितना निकल गया? 23,000। चलिए हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा सिचुएशन के हिसाब से, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नोट कीजिए 6 कैसे आया। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर वाई इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल। एक्स कब इंट्रोड्यूस कर रहा है? जुलाई में। तो जुलाई से दिसंबर 9 मंथ्स हो गया, तो एक्स का 9 मंथ लिख दिए। और y के बारे में कह रहा है कि एंड ऑन 1 अक्टूबर y इंट्रोड्यूस एज एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹60,000। y कब कर रहा है? कब?
1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से मार्च कितना मंथ हो गया? 6 मंथ। तो वहाँ अक्टूबर के लिए वाई के लिए 6 ले लिए, ठीक है, नोट कर लिया गया। ये हमारा सिचुएशन क्या था कि जब एडिशनल कैपिटल दिया हो लेकिन विड्रॉवल्स नहीं दिया हो, व्हेन देयर इज एन एडिशनल कैपिटल बट नो विड्रॉवल्स। अगला जो हमारा केस होगा, व्हेन देयर इज एन एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉवल्स, यानी एडिशनल कैपिटल भी होगा और विड्रॉवल्स भी होगा। विड्रॉवल्स के बारे में बता चुके हैं कि जब बिजनेस का प्रोप्राइटर अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, कम कर लेता है, निकाल लेता है, तो उसे हम विड्रॉल कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए 3 स्टेप्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला तो आप समझ गए, जैसे एज यूजुअल निकालते हो ओपनिंग कैपिटल पे। स्टेप 2 में आप एडिशनल कैपिटल जो भी रहेगा उसको ऐड कर दोगे। स्टेप 3 लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल्स, ठीक है। कैसे? तो लिखेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जितना कैपिटल विड्रॉ किया है वो, इनटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। मंथ में क्या यूज करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल्स टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जिस डेट को विड्रॉ किया उस डेट से लेके जिस डेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है उस डेट तक के अमाउंट को हम क्या करेंगे? डेट को ले लेंगे, ठीक है, मंथ को यूज करेंगे। और जो भी आएगा अमाउंट उसे हम लोग लेस कर देंगे। स्टेप 1 स्टेप 2 ऐड करना है, स्टेप 3 लेस करना है। उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन टोटल कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का, ये निकल के आएगा, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits or losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 10,000, 1 lakh गलती 1 lakh and rupees 2 lakh on 1st April 2020. On 1st July, X introduced as an additional capital of rupees 20,000 and Y withdrew rupees 10,000 from his capital, and on 1st October Y introduced as an additional capital of rupees 50,000 and Y X withdrew rupees 10,000 from his capital,
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum for the year ended on 31st March 2021। ठीक है, पहले इधर देख लो क्या बोला जा रहा है। यहां तो हम लोग समझ गए फॉर्मेट को, एडिशनल कैपिटल तक हमें समझ में आ चुका है, विड्रॉवल्स नया आया, यानी कि जब बिजनेस के प्रोप्राइटर बिजनेस में जो कैपिटल होते हैं उसको विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस पर निकाला गया इंटरेस्ट जो होगा वो हम उसके टोटल इंटरेस्ट में से लेस कर देंगे, क्योंकि वो अमाउंट तो विड्रॉ हो चुका है, और जो अमाउंट ही विड्रॉ हो चुका है उसका इंटरेस्ट भी शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन है, एक्स और वाई दोनों बिजनेस के पार्टनर है, प्रॉफिट जो उनका कैपिटल है 1 लाख और 2 लाख, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली या 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका भी कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान देंगे, ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई को एक्स इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ₹20,000 एंड वाई विड्रू ₹10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। देखो 1 जुलाई को क्या हो रहा है, एक्स ने एडिशनल कैपिटल 20,000 रुपये का लगाया और उस डेट को वाई ने क्या किया, विड्रॉ किया। वाई ने क्या किया, विड्रॉ किया 1 जुलाई को। उसके बाद 1 अक्टूबर को वाई ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया 50,000 का, ठीक है, और एक्स ने क्या किया, विड्रॉ किया। एक्स ने क्या किया, 10,000 विड्रॉ किया। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो बाबू, दो पार्टनर है एक्स वाई। स्टेप फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12, इसका 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12 कितना आ जाएगा, 10,000 एंड 20,000। इसमें कोई दिक्कत। अब हम एडिशनल कैपिटल निकालने जा रहे हैं। एडिशनल कैपिटल जरा से देखना तो एक्स का कितना है, एक्स एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है, कितना है, चलो तो 20,000 है। एक्स का जो एडिशनल कैपिटल है वो 20,000 का, हम यहाँ पर 20,000 लिख दिए, 10/100 तो होगा ही। अब मंथ देखेंगे, कब, 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो मंथ कितना हो जाएगा, 9/12। ठीक है, ये एक्स कर लिया। अब हमें एडिशनल कैपिटल ही दिखाना है, दूसरे स्टेप पे भी एडिशनल कैपिटल ही निकालना है, लेकिन किसका, वाई का। तो वाई का कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अब देखेंगे वाई इंट्रोड्यूस कितना कर रहा है। तो देखो 1 जुलाई को एक्स इंट्रोड्यूस कर रहा था लेकिन वाई विड्रॉ कर रहा था, और 1 अक्टूबर को एक्स जो है वाई विड्रॉ कर रहा है, वाई इंट्रोड्यूस कर रहा है लेकिन एक्स विड्रॉ कर रहा है। तो वाई का इंट्रोडक्शन कितना है, 50,000, 10/100 और मंथ क्या लेंगे, 6, क्योंकि अक्टूबर को कर रहा है, तो 6/12। ठीक है, अब आ जाओ, बाद में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। अब देखो विड्रॉवल्स के लिए क्या लिखेंगे, एक्स और वाई दोनों विड्रॉ कर रहा है ना, तो देखो एक्स का विड्रॉ कर रहा है, एक्स कितना विड्रॉ कर रहा है, पहले ये देखो, एक्स कितना विड्रॉ कर रहा है, 10,000। ठीक है, 10/100। अब देखो किस डेट को एक्स विड्रॉ कर रहा है, किस डेट को, तो क्वेश्चंस को पढ़ो। ऑन 1 अक्टूबर वाई इंट्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग को विड्रॉवल चाहिए, एंड एक्स विड्रू ₹10,000। ठीक है, तो कितना मंथ हो जाएगा, 6/12। अब हम वाई का देखेंगे, वाई कब विड्रॉ कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और ढूंढो। तो क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई को जब एक्स इंट्रोड्यूस कर रहा था तो उस समय वाई ने विड्रॉ कर लिया 10,000। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 10,000 ही हो जाएगा।
इंटू 10/100 और मंथ क्या यूज करेंगे 9/12। ठीक है, अब हम लोग एक बार कैलकुलेशन इसका कर ले। चलिए कितना हो जाएगा इसका बताइए फटाफट। 15 1700 चलो 1500। ठीक है, इसका y का गलत नहीं होना चाहिए, तुम लोग के भरोसे में लिख रहा हूं। ठीक है 2500 क्लियर है। अब इस पे आ जाओ। अब x का जो विड्रॉवल है उस पे कितना इंटरेस्ट निकला, कितना निकला है, चलो 500 ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट का मतलब है कि लेस करना है। और y का कितना है 750, इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को टोटल करेंगे और इसको माइनस करेंगे, लेस करेंगे। कितना हो जाएगा जरा बताना। 2000 11,000 ओनली। चलो ये आ गया। अब इसमें बताओ क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो और इसको माइनस करो। 21,725 21,750 पक्का पक्का ना। ये हमारा निकल गया इंटरेस्ट ऑन क्या कैपिटल। ठीक है, ये हम लोग का तीनों मेथड हो गया। लेकिन अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक खत्म नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक अभी 2 दिनों तक और चलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया जाए।